खबर बिजनौर जनपद के थाना बढ़ापुर क्षेत्र के गांव मदपुरी से है, जहां गांव में बीती रात्रि लगभग 25 से 30 पुलिस वाले कुछ नकाबपोश लोगों को साथ लेकर गांव में 3 जगह पर मारपीट की, सामान को तोड़ा, घर की सेफ अलमारी से 50,000 रूपये, लाखों की कीमत का जेवर भी लेकर जाने का परिवार ने आरोप लगाया है। परिवार का कहना है, हमारी कोई गलती भी नहीं थी, मगर हमारे ऊपर अत्याचार, मारा पीटा गया है। महिलाओं के साथ में भी बदतमीजी की गई। पीड़ित पुलिस के जुल्म से पीने के पानी तक के लिए तरस गए हैं, क्योंकि पानी का नल भी तोड़ दिया गया है। आपको बता दें, अब से कुछ वर्ष पूर्व इस घर के मालिक की हत्या कर दी गई थी। जब से लेकर अब तक ये परिवार अपनी जीविका चलाने के लिए जूझ रहा है। सरकार से मिली मदद के पैसों से ही अपना मकान बनाया था। घर की विधवा मालकिन का कहना है, उनके पति की हत्या के बाद से वो पूरी तरह टूट चुकी हैं। अब पुलिस के साथ नकाबपोश लोगों द्वारा उनके पुत्र का गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा, जनता का एकमात्र सुरक्षा का सहारा पुलिस होती है, लेकिन वही सादे कपड़ों में शामिल लोग मारपीट, लूटपाट, हत्या का प्रयास करने लगे तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जा सकती है। हालांकि गांव में कुछ लोगों ने अपराध तो किया, लकड़ी चोरी का मुकदमा भी थाना बढ़ापुर में दर्ज हुआ, जिसमें कई नाम सम्मिलित हैं। लेकिन इनका कहना है, हम पहले से ही अपने परिवार को लेकर दहशत में हैं, क्योंकि इनके परिवार में कोई भी बड़ा कमाने वाला नहीं। इस तरह से घर का सारा सामान नहीं तोड़ना और बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। बीके राय, बिजनौर, यूपी। बदतमीजी है, लेडी के साथ बदतमीजी हो रही है। होना चलेगा दुकान पर, ये देख लीजिए तो बच्चा बनाओ वीडियो तुम है, बच्चा को धूल ले लो, मैं मछली छुड़ाया है। रमा के हाल में रमा तो हाल में को के हाल कितने बना देगा लाग भाई ये मेरे मैं मछली छुड़ाया सारे फोन छीन लिए इन्होंने। ना इन्होंने फोन छीने हमारे सारे, एक फोन रह गया, इन्होंने मारपीट की है। ठीक है, इन्होंने सारे फोन छीन लिया, एक मेरा फोन रह गया, बस सारे फोन छीन लिया। लेडीज को सभी को मारा इन्होंने, सारी लेडीज को मारा है। और ग्राम पंचायत प्रधान है आप यहाँ से? प्रधान है। जहाँ आप खड़े हैं, क्या देखा आपने? सर हमने देखा कि यहाँ पर शोर हो रहा था और हम भाग दौड़ के आए यहाँ पर और देखा हमने, हमारा फोन छीन लिया और गाली क्लोज कर रहे थे, हमसे भी कर रहे थे और लड़के से भी कर रहे थे, खींचतानी हो रही थी यहाँ पर। और हमने छुड़ाने की कोशिश की तो हमें भी गाली दी और फोन छीन लिया हमें हमारे से और कह रहे थे कि हम कुछ नहीं जानते, प्रधान हमारे ऊपर कुछ नहीं है। कौन लोग थे? सर ये पता नहीं हमें, ये कौन थे सिविल वर्दी में थे, सिविल में थे और पुलिस की भर्ती में, पुलिस में थे, पुलिस भर्ती की और ऐसे ने भी गाली क्लोज की और हमारे पति का भी नाम रख दिया। ये भी क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हमें हम लोग मदपुरी के प्रधान है, हमें तो सभी जगह जाना पड़ता है, जहाँ बुलाएंगे हमें जाना पड़ता है और हमारा नाम नहीं आना चाहिए। और 10-20 लोगों का और नाम, महिला का भी आया, 64-65 नाम आए, वो नहीं आना चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। क्या था, किस वजह से वो यहाँ आए थे? सर हमें पता नहीं सर, मैं तो सो रखी थी और यहाँ पर जैसी गाली गलौज हुआ तो हम दौड़ के आए। यहाँ दोनों देखा तो यहाँ पर सभी भागा दौड़ी हो रही थी और गाली गलौज हो रहा था, हमने ये देखा। और आप कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले, मधुपुरी गाँव के। ये घर आपका है? क्या हुआ आपके साथ और घर पर क्या हुआ? कौन थे? जी रात को सो रहे थे, मैं तो सो रहा था, तभी सो रहे थे घर वाले। यहाँ से पुलिस वाले आए हैं, मारपीट की, उन्होंने आती मारपीट करने लग पड़े, करके धक्का मुक्की करने लग पड़े सभी के साथ। और मुझे तो बाद में पता चला, अंदर सो रहा था दवाई खाकर मैं, तो मेरी दवाई चलती है, बीमार रहता हूँ मैं तो आया, जब बाहर आया तो मेरे साथ भी गले में जबरदस्ती मुझे उठाकर ले जाने जा रहे थे, जबरदस्ती उठा ले जा रहे थे। तो क्या हुआ घर में, क्या हुआ नुकसान, क्या हुआ, क्या सब तोड़ फोड़ कर दी उन्होंने। क्या क्या तोड़ फोड़ किया है? पंखे तोड़ दिए उन्होंने, LED वगैरह सब कुछ तोड़ दिया, शीशे तोड़ दिए
डबल बेड 2 थे, दोनों तोड़ दिए, अलमारी दोनों तोड़ दी, और लोग तोड़कर सोना निकाल लिया और 50,000 रुपया निकाल कर तो भी कौन लोग थे आपने पहचान? जी पुलिस वाले बड़ापुर पुलिस वाले किसी ने बताया कि बड़ापुर पुलिस आए? सिविल वर्दी में थे ना। 5 गाड़ी आई। किसी की शिकायत आपने किसी से की? जी हम कल गए थे पहले तो पहले रास्ता ही रोक रखा था उन्होंने। अच्छा, तो जाने नहीं दिया, कल नहीं जा पाए तो उन्होंने फिर रात में आके। मेरा नाम मोहन सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भोगपुर का रहने वाला हूँ, पास ही गाँव है। इस वक्त में जहाँ रात्रि में घटना घटी है, हाँ। तो क्या कहना है आपका इस बारे में? हमारा ये कहना है कि बहुत नाजायज घटना घटनी है। ऐसी आज तक पहले भी हम आपके सामने बयान दे चुके हैं। भाई 65 साल उम्र होगी, मैं अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। हम यहाँ के रहने वाले और मैं कमेटी का आदमी हूँ, मैं अफसरों के साथ आना जाना भी है। कमेटी के द्वारा धर्ममुखी आदमी के साथ भी हमारा है और ऐसी घटना पहली बार ये हुई है। हमें जो महसूस इस बात पे आई है और लोगों के कहने पे आई है और मैंने खुद देखी जो सामने, ये इतनी घटना माड़ी जो हुई है, ये घटना पता नहीं किस कारण पे हुई है, किस पार्टी का हाथ है या अपना है या इनका जो पहले लड़का खत्म हो गया था उसकी वजह से होया है। ये आप जांच पूरी होने पे इसका पूरा पता चलेगा। कौन लोग थे, लोग पता है आपको? हाँ जी। कौन थे? ये पता नहीं, बड़ापुर की पुलिस का ही रात के 11 बजे, मैं तो नहीं मौके पे हूँ, लेकिन यहाँ जो दूसरे गांव वाले भी बता रहे हैं। अच्छा, थाना बड़ापुर लगता है आपका? हाँ, बड़ापुर थाना लगता है, तहसील हमारा नगीना है, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश हमारा ये राज्य है। इस करके हमें ये परेशानी सामने खड़ी कर दी इन्होंने, बहुत बड़ी, पूरे इलाका नहीं पूरे जिले को, और सरकारी अधिकारी जितने भी हैं। अब कोई इसको जब लेगा कोई जिम्मेदारी तो पता ताई चल पाएगा, उसको तो केस करने का जरूरी करा जाएगा। आगे की शिकायत के लिए कहाँ गए ये नहीं पता। यहाँ से जब रात के समय में निकल गए, इनके साथ इतना हमें पता चला, यहाँ के जितना सोच वाले आदमी हैं उन्होंने बताया है, ये उनके साथ और आदमी भी थे जो सेवल कपड़े वाले वैसे लोकल थे, और उसके साथ सेवल कपड़े वाले आने बहुत जुल्म वाली बात है। तो कोई भी घटना बड़ी भी हो सकती है, जैसी औरत के साथ धक्के मारे और इनके साथ कपड़े भी फाड़े और लड़के को इन्होंने गल भी घूटा। मतलब ये पुलिस का ऐसा नहीं हो तो अपना कानून पे चलती है। पुलिस ने जो घटना करवाई है, जिम्मेदार पुलिस है, और जो जंगलात वाला ने घटना कराई है या किसने कराई, लेकिन हम तो थाना बड़ापुर ही जानते, इस टाइम हम दूसरे को नहीं पहचान पाए। घटना जो है, ये आपका घर है, रात आपके साथ घर पर क्या घटना हुई है? ये मेरा घर, तो पहली रात आए थे तो दोबारा कहा भैया ऐसा मत करो, अंदर भी गए हैं, तलाशी के लिए अंदर भी कुछ नहीं मिला हमारे घर से। तो फिर बच्चों को ऐसे मारपीट करने लगे, हमें भी खींचते हैं, लड़कियों को खींचते। जब लड़का बीमार रहता है, दवा खाकर सो रहा था, फिर ये उठा तो इसे भी खींच लिया और ये सारे उसके लगे निशान क्या क्या हुआ घर में आपके? बता रहे हैं, सब कुछ बताएंगे जो कुछ हुआ। हाँ, उसके बाद फिर हमने आवाज लगाई गांव वालों को, फिर लड़की को भी बुलाया आगे, तो गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए कि हमारे घर में चोर आ गए हैं या पुलिस है, कौन है हमें नहीं पता। तो फिर ऐसे ही मामला हुआ, चले गए। उसके बाद काफी देर तक उन्होंने गाली गलौज की। तो फिर रात आए हैं, आज रात आए हैं, तो उन्होंने फिर सारा हमें फिर धमकी दी है, गाली गलौज की है, अंदर सारा सामान तोड़ दिया हमारे। क्या क्या तोड़ा आपका सामान? दो बेड थे तोड़ दिए, फ्रिज तोड़ा, किचन का सारा सामान तोड़ दिया, अलमारी तोड़ दी, तो दूसरी अलमारी भी तोड़ी है, उसमें से गल्ला खोल के 50,000 रुपया निकाला है, और इधर पेटी के जंदरे एक तो लगा हुआ था वो तोड़ दिया, और उसमें 2.5 तोले सोना था वो निकाला है, सारा कपड़ा खिला दिया उसमें, बारियों के शीशे तोड़ दिए, कुर्सी तोड़ दी, मंजे तोड़ दिए, सब कुछ तोड़ दिया, बर्तन भी सारे तोड़ दिए। अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है? हमारा नाम नहीं, कुछ नहीं है, ये गुरमीत सिंह का घर है, ना चिंदर सिंह का घर है, ना कृपाल सिंह का घर है। ये घर किसका है? ये गुरमीत सिंह का घर है। ठीक, कहाँ की रहने वाली है आप जो यहाँ पुलिस की टीम आई हुई थी,
तोड़ फोड़ की यहाँ पर, क्या कहना है इसमें? आपको क्या पता है इसके बारे में? इसके बारे में पता है कि लकड़ी किसी और की थी, किसी की गाड़ी आई है, पता नहीं कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इधर नदी किनारे के बाद है, तो पापा हमारे घर नहीं थे, वो उनका घर अलग है, ये भैया का अलग है। भैया हमारा खत्म हो रखा गोली से पहले भी, ये चला गया वहाँ झगड़ा हो रहा था, लकड़ी की कप्पू या रखी थी भरने वाली। जी जी। उसकी वजह से नाम लकड़ी वाले हमारे रख दिए, 4 नाम हमारे नजायज रख दिए कि हमारा नाम भी लिख दिया राणा कौर, दूसरा भैया का नाम लिख दिया छिंदर सिंह, करपाल सिंह, हमारे लड़का है उसका नाम रख दिया दीपक सिंह, डम्बी सिंह। तो वैसे ये नजायज नाम रखे गए, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम चंकतपुर रह रहे थे। हमने इसे फोन अब करा, आप क्या चाहते हैं? हम तो आप मदद चाहते हैं कि हमारी मदद हो जाए, हमारा इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, हमें इंसाफ चाहिए क्योंकि 4